गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे एक प्रश्नवाली क्या होता है 2.2 का दूसरा क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके शून्यंकों का योगफल जो है यानी समीशन ऑफ क्या होता है रूट्स जो है वो हमारे पास क्या होता है गिवन है, एंड गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या होता है रूट्स दोनों मतलब कि गिवन है। देखिए, पहला वाला जो है उसको हम लोग मान लेंगे, शॉर्टकट में लिखते हैं। देखिए, शॉर्टकट में लिखते हैं कि शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो 1/4 हो जाएगा, यानी क्रमशः यहाँ पे बोला गया तो 1/4, यानी यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो 4 और बी का जो वैल्यू है वो -1। ओके, अब सेकंड जो है हमारे पास है -1 है, यानी ये शून्यंकों का गुणनफल होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी यहाँ पे हमारे पास -1/1 हो जाएगा। यानी a का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का जो योग था उसमें a का वैल्यू 4 आया, तो a के जो वैल्यू होंगे वो इक्वल होंगे दोनों ही क्या होता है रिलेशंस में। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से क्या होता है डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे ये -4 4 इंटू -1 तो 4, यहाँ पे 4 इंटू 1 तो यहाँ पे 4, यानी a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या होता है -4। अब हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है a b और c की वैल्यू को पुट कर दी, हमारे पास क्या होता है रिक्वर्ड जो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में लिखते हैं हम ax² क्या होता है bx प्लस क्या होता है c, ये क्वाड्रेटिक क्या होता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है फॉर्म होते हैं। अब देखिए a की जो वैल्यू है वो कितने 4 है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -1 है तो -1 इंटू एक्स, और c के जो वैल्यू वो -4 है। इसको सिंप्लीफाई करने पर आगे कुछ इस तरह से मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस में -1 इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस में क्या होता है 4। तो हमारे पास क्या होता है रिक्वर्ड जो पॉलिनोमियल्स है वो कुछ इस तरह का प्राप्त होगा अगर हमारे पास क्या होता है समेशन ऑफ क्या होता है रूट्स जो है वो 1/4 है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या होता है अगर रूट्स -1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो शून्यंकों का जो योगफल है, थोड़ा यहाँ पे भाषा लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन में, शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर कितने हमारे पास √2 है। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू जो हमारे पास -√2 है। सेकंड रिलेशन की बात करें तो शून्यंकों का गुणनफल यानी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए, तो सेकंड वाला जो है 1/3 जो है हमारे पास वो शून्यंकों का गुणनफल हो जाएगा, यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a यानी इक्वल टू 1/3। अब देख सकते हैं कि a बराबर यहाँ पे 3 है और c बराबर क्या होता है 1 है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म्स को यानी कि √2 को हम क्या करेंगे 3 से क्या होता है मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है 3 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया और 3 से क्या होता है डिवाइड करा दिया, तो ये 3√2 बट्टे क्या होता है 3 बनेगा। अब यहाँ पे जो a की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या होता है 3 बनेगी, और यहाँ पे जो b के वैल्यू बनेंगे वो माइनस क्या होता है 3√2 बनेगा। अब यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म क्वाड्रेटिक का होता है पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होता है वो x² प्लस क्या होता है bx प्लस क्या होता है c। अब a b c की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास मतलब कि पॉलिनोमियल मिल जाएगा। a का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 3 इंटू x², b का जो हमारे पास वैल्यू है वो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3√2, तो यहाँ पे हो जाएगा -3√2 प्लस क्या होता है c की जो वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस माइनस में -3√2 प्लस क्या होता है 1। ये हमारे पास क्या होता है रिक्वर्ड यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, शून्यंकों का जो योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 0 दिया हुआ है, यानी -b/a ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, यानी कि रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, b का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास है √5, ये
अल्फ़ा इंटू बीटा है इक्वल टू √5, यानी ये होते हैं C/A, यानी A की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, सॉरी C का जो वैल्यू है वो हमारे पास √5 हो जाएंगे। A की वैल्यू मैच हो रहा है, तो हमें डायरेक्टली क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म लिख देते हैं। ax² bx प्लस क्या होता है c। A की वैल्यू हमारे पास कितने 1 इंटू x² और B के वैल्यू कितने हैं तो 0, तो प्लस 0 इंटू एक्स और C की जो वैल्यू हमारे पास क्या होता है √5 है, तो 1 इंटू x² तो x² बनेगा, ये 0 प्लस क्या होता है √5, यानी कि x² प्लस क्या होता है √5, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, देखिए अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा बराबर 1 है, ठीक है, यानी कि ये -b/a, यानी a का जो वैल्यू है वो 1 है, b का जो वैल्यू है वो -1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी कि यहाँ पे इसका भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 है और c का जो वैल्यू है वो भी 1 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है जो क्वाड्रेटिक का होता है पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको लिख लेते हैं ax² bx प्लस क्या होता है c। e का जो वैल्यू है 1 है, 1 इंटू x², b का भी वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस क्या होता है c का वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा आपका 1 इंटू x², तो x² प्लस माइनस में क्या होता है माइनस, तो 1 इंटू एक्स तो x प्लस क्या होता है 1, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिक्वेड क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे जो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए शून्यंकों का क्या होता है, पहला वाला जो है वो शून्यंकों का योगफल है और सेकंड वाला जो है वो शून्यंकों का गुणनफल है। ये प्रश्न वाली क्या होता है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन में है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है में -1/4 हो जाएगा, यानी -b/a। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा और a का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4, यानी c/a होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो a बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर 1। डायरेक्टली क्या होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। a का वैल्यू हमारे पास होता है 4 इंटू x², b की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू एक्स और c का जो वैल्यू है वो 1 है, तो ये बनेगा रिक्वर्ड पॉलिनोमियल 4x² प्लस x प्लस क्या होता है 1, ये हमारे पास रिक्वर्ड पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, तो एक वैल्यू क्या होता है शून्यंकों का योगफल और दूसरा वैल्यू जो हमारे पास वो शून्यंकों का गुणनफल है। तो शून्यंकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी a की वैल्यू 1 b का वैल्यू -4। नेक्स्ट जो होता है रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी 1 है और यहाँ पे 1/1 यानी कि c/a, यानी a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 इंटू x², b का जो वैल्यू है प्लस b का वैल्यू -4 इंटू एक्स प्लस c का जो वैल्यू है वो 1, x² प्लस माइनस में माइनस, ये 4 इंटू एक्स तो ये आपका 4x हो जाएगा प्लस क्या होता है 1, ये ठीक है। ये जो गिवन क्या होता है दो वैल्यूज थे 6 नंबर क्वेश्चन में, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, इन दोनों क्या होता है सर आपका यानी कि रिलेशन से हमने क्या होती है ये इक्वेशन क्या होता है फाइंड आउट कर लिए। तो हमने प्रश्न वाली क्या होता है 2.2 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीटली क्या होता है इस वीडियो में क्या होता है सॉल्व कर दिए। अगर ये वीडियो क्या होता है आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के लिए क्या होता है आने वाले चैप्टर्स का सोल्यूशन हम ला सकें। जय हिंद, जय भारत।